भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। सबरी की मुक्ति भई और धुंधकारी भय भूत। बेटी अच्छी, बहुत अच्छी। और देखो हर घर में बेटी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ यदि आपके 2 बेटे हैं तो 2 बेटी होनी चाहिए। आपके घर में 4 बेटे हैं तो 4 बेटी होनी चाहिए। 1 बेटा है तो 1 बेटी होनी चाहिए। क्यों? आप अपने 2 बेटों का विवाह करेंगे तो 2 बहू आपके घर आएंगी। अब 2 बेटों का विवाह होके 2 बहू घर में आ जाएंगी तो 2 बेटियां आपको दूसरे को देनी भी तो पड़ेंगी। और यदि आप 2 बेटियां देंगे तभी आप उसके ऋण से मुक्त होंगे। आपने किसी की 3 बेटियां ले ली हैं तो 3 बेटी आपको देनी पड़ेंगी। तो ध्यान रखो, जितने बेटे हों उतनी घर में बेटी होनी चाहिए। शबरी भी बेटी थी, द्रौपदी भी बेटी थी, सीता भी बेटी थी, पार्वती भी बेटी थी। तो बड़ी बड़ी देवियां हमारे भारतवर्ष की, बड़ी सुंदर सुंदर सती साध्वियां, जिन्होंने माँ बाप का नाम रोशन किया, जिन्होंने समाज में भारतीय संस्कृति को स्थापित किया, विकृति को नष्ट किया और एक आदर्श स्थापित किया। हमारे भारत देश की महिलाओं ने, बेटियों ने, नारियों ने। तो जिसके घर में बेटा है उसके ऊपर भगवान की कृपा है, पर जिसके घर में बेटा नहीं है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ध्यान रखना। तो ये जो आत्मदेव हैं, ब्राह्मण हैं, इनके घर कोई बेटा नहीं है। बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, बड़ा समझदार पढ़ा लिखा ब्राह्मण। एक दिन इनके मन में विचार आया कि मुझे बेटा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। घर में जब तक छोटे छोटे बच्चे नहीं होते मन नहीं लगता। ये गृहस्थ जीवन ही ऐसा है। गृहस्थ लोग चाहते हैं कि हमारे घर के आंगन में बच्चों की तोतली बोलने की किलकारी जब तक न सुनाई दे तब तक सब बेकार है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे तो पुत्र पैदा नहीं हुआ, मैं एक गाय लेके आऊं तो कम से कम गाय को तो कोई बच्चा बच्चिया पैदा होगा, उसी को प्रेम करूंगा। एक गाय खरीद के लाए और गाय माता को घर पे रखा। खूब सेवा करी ब्राह्मण ने। समय से चारा दिया, भूसा दिया, पानी दिया, सेवा खूब की। उसको भी कोई बच्चा बच्चिया पैदा नहीं हुआ। अब तो ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। बाजार में जाते हैं, जो सब्जी खरीद के लाते हैं, जिसे जिसे पंडित जी हाथ लगाते हैं वो सारी सब्जियां सूख जाती हैं। बड़ा कष्ट हुआ, मैं इतना अभागा हूँ। हरे पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। लेकिन ज्ञानी ब्राह्मण था, बड़ा पढ़ा लिखा। उसने कहा कोई बात नहीं, घर में बेटा नहीं तो भगवान को ही अपना बेटा बना लो। ठाकुर जी को बेटा बना के उन्हीं का भजन करो, उन्हीं से प्रेम करो। लेकिन जो पंडित जी के पड़ोस में लोग रहते थे, देखिए पड़ोसी भी भाग्य से मिलता है। कुछ पड़ोसी तो ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सुख से सुखी होते हैं, और कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं वो जब तक तुम्हें जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक चैन से रोटी नहीं खाएंगे, उन्हें नींद नहीं आएगी। कुछ पड़ोसी ऐसे भी तो होते हैं। इसलिए भगवान की विशेष कृपा से पड़ोसी मिलते हैं। एक पड़ोसी ने पंडित जी से कहा, आत्मदेव से आपके कोई बेटा नहीं है।
कोई पुत्र नहीं है, तुम्हें पता है तुम बड़े अभागे हो। पंडित जी का अच्छा भला दिमाग खराब कर दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई बहन। आपको पता है बेटा क्या करता है? बेटा से किस किस को सुख मिला है मुझे बताइए। बहुत से लोग होते हैं जिनको पुत्र नहीं होता है और वो बीमार हो जाते हैं तो सोचते हैं घर में यदि बेटा होता मजा आ जाता। बेटा होता तो डॉक्टर के पास ले जाता, बीपी चेक कराता, दवाई लेके आता, पैर दबाता, कपड़े धोता, भोजन कराता, गाड़ी में घुमाता, यदि बेटा होता। लेकिन बेटा ये सब करता नहीं है। ध्यान देना, बेटा बीपी चेक नहीं कराता है, बेटा बीपी बढ़ा देता है, चेक नहीं कराता है। बेटा भोजन नहीं देता, भोजन छीन लेता है। बुरा मत मानना। काहे को पढ़ रहे हो बेटा बेटियों के चक्कर में? जो ठाकुर जी ने दिया उसी में मौज करो।